जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को नीतीश सरकार के सुशासन से ध्यान हटाने की कोशिश बताया। वहीं केसी त्यागी ने कहा कि यह कांग्रेस की रिवाइवल की लड़ाई है, इसका आरजेडी को नुकसान होगा। केसी त्यागी ने सीएम पद पर तेजस्वी के दावे और अभद्र भाषा विवाद पर भी बयान दिया। बिहार में राहुल गांधी तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा पर राजनीतिक घमासान बढ़ा हुआ है। एफआईआर भी, अभद्र भाषा का विवाद भी देखने को मिला है और इस पूरे माहौल में बिहार के चुनाव से पहले जिस तरीके से गर्माहट देखने को मिल रही है, क्या इसके मायने बात करने के लिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी इस वक्त हमारे साथ। केसी जी, जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है बिहार में, अब यात्रा समापन की ओर है, 1 तारीख को बड़ी रैली होगी, लेकिन उससे पहले अभद्र भाषा का विवाद गरमाया हुआ है, एफआईआर हुई है राहुल पर। नहीं, मैंने अपने 50-52 साल के राजनीतिक जीवन में ये सड़क छाप और लुम्पन लैंग्वेज का इस्तेमाल कभी नहीं सुना। इससे बिटर भी अपोजिशन रहा है। डॉक्टर लोहिया रहे, राजनारायण जी रहे, अटल जी रहे, अडवाणी जी, जॉर्ज फर्नांडिस, लेकिन अपने विरोधियों के लिए ये भाषा पहली बार सुनने को आ रही है। जो नई तहजीब के पैरोकार हैं दोनों, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। और राहुल गांधी से तो मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करता हूँ कि वो एक ऐसी परंपरागत पार्टी से आए हैं, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, जहाँ कम से कम सभ्यता ख़त्म नहीं हुई थी। सांस्कृतिक तौर पर लालू जी भी और उनके सुपुत्र भी बहुत कमज़ोर हैं। और जो प्रधानमंत्री की माँ को लेकर जो शब्द इस्तेमाल किए गए, हमारी सुनने से भी, पहुँचने से भी बाहर है ये। और ये राजनीति कहाँ पहुँचेगी। और उसी तरह का बयान महुआ मोइत्रा का है कि गृह मंत्री का सर काट करके और मेज पर रख देना चाहिए। बांग्लादेश, श्रीलंका, इवन नेपाल और इवन पाकिस्तान में इस तरह की भाषा भी इस्तेमाल होती है और इस तरह की तख्ता पलट भी होती है। हम दुनिया के सबसे बेहतरीन डेमोक्रेटिक मुल्कों में से हैं, छोड़ करके 75 के आपातकाल को कभी पटरी से गाड़ी उतरी नहीं थी। ये पहला अवसर है, मैं कंडेम करता हूँ। दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता या फिर आरजेडी कार्यकर्ताओं की ओर से ये अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है। वरिष्ठ नेताओं ने कोई कुछ नहीं कहा और ये कहा गया है कांग्रेस की ओर से कि यात्रा जो चल रही है, जो सवाल पूछे जा रहे हैं एसआईआर, वोटर धांधली से जुड़े हुए, उन आरोपों को, उन मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए ये विवाद सामने लाया गया है। हमारा तो खुद ही आरोप है। हमारी जो जय है, नीतीश कुमार का एनडीए का जो प्रदर्शन है, उसमें हमारी संभावित विजय को देखते हुए डाइवर्जन के लिए वोट चोरी का आरोप लगाया गया। हम तो आरजेडी के साथ थे जब जीते थे, तब भी क्या वोट चोरी हुई थी? तो ये तो खुद ही उन्होंने डाइवर्जन के लिए किया है। और भाई 58,000 बीएलए थे आरजेडी के, 10 लोगों ने भी प्रोटेस्ट दर्ज नहीं कराया। जितने प्रोटेस्ट भी दर्ज हुए हैं वो सीपीएम और सीपीआई-एमएल की तरफ से हुए। लिहाजा पूरा डिस्कोर्स चेंज करने के लिए और संभावित पराजय को देखते हुए उन्होंने वोट चोरी का ये उठा दिया। दूसरा, हम सीएम को लेकर एक जद्दोजहद देख रहे हैं महागठबंधन खेमे में। तेजस्वी परोक्ष रूप से खुद को सीएम पेश करते हुए नजर आ रही हैं। ओरिजिनल डुप्लीकेट का उन्होंने जिक्र किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये लंबी और समझदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब वो दिन चले गए जब कांग्रेस पार्टी को आरजेडी, समाजवादी पार्टी, बसपा जैसी पार्टियों के कंधे पे बैठ करके राजनीति करनी होती थी। वो दौर था कांग्रेस के सर्वाइवल का। जब से 100 एमपी जीत करके आए हैं कांग्रेस के, अब वो अपनी पार्टी के रिवाइवल में लगे हुए हैं। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस यात्रा में भी तेजस्वी से ज़्यादा कलर राहुल गांधी का था। और आरजेडी और समाजवादी पार्टी को जो सामाजिक जन आधार मिला है वो कांग्रेस से छीना हुआ, कांग्रेस की गलतियों का नतीजा था। अब राहुल गांधी उस जन आधार को वापस चाहता है, जो आरजेडी और समाजवादी पार्टी और बसपा जैसी पार्टियों के लिए खतरनाक है। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि इस चुनाव के बाद जब अगले चुनाव होंगे, इट विल बी आरजेडी वर्सेस कांग्रेस, इट विल बी समाजवादी वर्सेस कांग्रेस।
धन्यवाद बात करने के लिए। और नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे वोटर अधिकार यात्रा के बाद, ये इशारा कर रही हैं यहाँ पर केसी त्यागी। तो इस पूरी यात्रा ने नई बहस छिड़ी हुई है। अभद्र भाषा विवाद को लेकर भी राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है। इधर तेजस्वी यादव ने परोक्ष रूप से सीएम की दावेदारी पेश की है। ऐसे में राजनीतिक तापमान इस बैठक, इस पूरे घटनाक्रम से पहले जो यात्रा चल रही है वो देखने को मिल रहा है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।